लार्जर पिक्चर ये है कि श्रीमान कुणाल कामरा वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरेआम गुंडागर्दी जिसको कहते हैं, लोफड़ई, लुक्कड़पनी उस मंच पे चल रहा है। डांस चल रहे हैं, दहिया के नृत्य नृत्य चल रहे हैं। बच्चों की मौत हुई, जिन्होंने सुसाइड किया। ये बेशरम लोग, ये भटके हुए लोग, ये सोरोस के टुकड़े पर पलने वाले लोग, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप कल्पना कर सकते हैं जो 12 बच्चे 14 बच्चे नीट के वजह से सुसाइड कर लिए, जिनके मां बाप आज भी उस गम को भूल नहीं पाए हैं और वो भूल नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी, जिसकी वजह से सरकार हलकान थी, सरकार की नींद खराब हो गई थी। हर तरफ से धर्मेंद्र प्रधान को गालियां पड़ रही थी, मोदी को गालियां पड़ रही थी। सरकार 22 लाख स्टूडेंट की परीक्षा को ठीक से कराने के लिए रात दिन एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए था कि दोबारा कहीं पेपर लीक ना हो जाए। हर तरह के बंदोबस्त किए जा रहे थे। एयरफोर्स तक की मदद ली गई, आर्मी तक की मदद ली गई, पूरी इंटेलिजेंस, पूरा महकमा तैयार हो गया, पुलिस बल तैयार हो गया कि इसको फिर से डिरेल करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। पूरी मशीनरी लगा करके सरकार दोबारा री एग्जाम करने में व्यस्त थी। सरकार ने एग्जाम लिया, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, जो कार्रवाई हो रही वो अलग हो रही है। आज बच्चों के रिजल्ट भी आ गए, सब कुछ हो गया। सरकार दिन रात उस पर लगी हुई थी, लेकिन एक गुंडा, आवारा, लोफर, लुच्चे, टुच्चे, ये सब इकट्ठा हुए और मां सीता को गाली दे रहे हैं। श्री राम को कहा जा रहा है कि वो सीता के पति, नीता के पति के लिए काम कर रहे हैं और वहां तालियां बज रही हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक सरदार जी का वीडियो है। उन्होंने कहा कि शुक्र है जमुड़े कि तुम हमारी कौम के लिए, सिख संप्रदाय के लिए तुमने कोई ऐसी बात नहीं की। शुक्र मनाओ कि तुम इस्लाम के लिए कोई ऐसी बात नहीं की, वरना तुम्हारा वहीं सर तन से जुदा हो जाता और तुम्हारा जो उधर डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ा हुआ है ना, उसको प्रोपोर्शन में ला दिया जाता। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक सरदार जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि ये शुक्र मनाओ कि जो बात तुम रामचंद्र जी के लिए कह रहे हो और मां सीता के लिए कह रहे हो, ये हिंदू और सनातनी इतने शालीन हैं कि चुप होकर के बैठे हुए हैं, वरना तुम्हारा जो डिस्प्रोपोर्शनेट उधर है ना, उस उधर को प्रोपोर्शन में ला दिया जाता। और नहीं, उसने फिर चुनौती दी, और नहीं तो एक काम करो, इसी हास्य व्यंग में हमारे सिख संप्रदाय के किसी चीज की चर्चा कर लो और इस्लाम की चर्चा कर लो, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है। नहीं करोगे तुम, लेकिन हिंदू की, सनातन की करोगे, खुलेआम करोगे। और नृत्य चल रहा है वहां पर, डांस। और ये कह रहे हैं, ये जो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये लुच्चा है, ये लुच्चा। वो एक लुच्चा दूसरे लुच्चे को कह रहा है कि ये आइकॉन है हमारे देश का, हमारे देश का आइकॉन है। ये लुच्चा टुच्चा जो है, इसकी गंभीरता देखिए। उस मंच पे जहां सोनम वांगचुक स्ट्राइक कर रहे हैं, हंगर में हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, वहां पे ये दहिया ब्रेक डांस कर रहा है। ब्रेक डांस। इनकी संवेदना देखिए। जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उन बच्चों के प्रति ये ब्रेक डांस करके श्रद्धांजलि दे रहा है। इनकी संवेदना, इनका नकाब चेहरे से उतर रहा है। एक मोहतरमा कॉन्स्टिट्यूशन के किताब पे लाके कह रही है कि शपथ खाओ कि तुम्हारा किसी पार्टी से संबंध नहीं है। अरे पार्टी से संबंध नहीं है, वो पार्टी के एजेंडे पर चल रहा है। मोहतरमा किसे धूर्त बना रही हो?
ये कितना झूठ तक ये तुम्हारा लायर चलेगा? ये जो लायर खोल कर रखा है, उस लायर में कब तक चलेगा? वो वायर ही रह जाएगा, वो लायर। कोई प्रतिष्ठा नहीं अर्जित कर पाओगे। एक वेस्टेड इंटरेस्ट का, एक वेस्टेड समूह की प्रतिष्ठा तो तुम्हें मिल जाएगी। अगर पार्टी से रिश्ता नहीं है तो राहुल क्यों नहीं गए हैं जंतर मंतर? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अखिलेश की पत्नी आई, अखिलेश नहीं गए, दूरी बनाए हुए हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं ना। वो कंफ्यूज है अखिलेश यादव, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, रास्ता क्या करना है, पकड़ना क्या है। सोचते हैं कि ये भी आंदोलन हो जाए, कहीं ये बढ़ जाए तो उसको पकड़ लो, पत्नी को भेज दो। जैसे महुआ मोइत्रा का, इनका क्या स्टेक है? कोई स्टेक नहीं है। ममता जी के साथ हैं तो बन गई सांसद, अपने बल पर ये पंचायत चुनाव नहीं जीत पाएंगी। जेपी मॉर्गन का पैसा भी ले आएंगी तब भी नहीं, फ्रॉडस्टरों का पैसा लगा करके आ जाएंगी तब भी नहीं, ये पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएंगी। तो वो चली गई, श्री अंजलि भारद्वाज भी चली गई। स्वरा भास्कर ने कहा, अब उसके आगे छोड़िए, सोनाक्षी सिन्हा कितनी द्रवित हो गई है मित्रों, कितनी द्रवित है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है सोनाक्षी सिन्हा से। कैन यू कनेक्ट द डॉट? There is a direct link between Swara Bhaskar and Sonakshi Sinha. Both names starts with S, and both husband belongs to a particular community. So there is a connecting link, there is a connecting dot. साफ साफ चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। अब इसके आगे एक और सुन लीजिए, राखी सावंत भी आ गई। थर्ड ग्रेड के जितने कंटेंट क्रिएटर हैं वो सब आ गए। अरविंद केजरीवाल, आपका नकाब उतर गया है। कितना धूर्त बनाएंगे आप लोगों को? पूरी दुनिया आपको पहचान चुकी है, नहीं होगा कुछ। पंजाब में भी पता नहीं अपनी सरकार बचा पाएंगे आप कि नहीं। अगर कांग्रेस आपको वॉकओवर दे दे तभी बचेगी, वरना इस बार पंजाब में आपको दो दो हाथ करना पड़ेगा चाणक्य से, दो दो हाथ। और इस बार दूर की कौड़ी हो सकती है पंजाब में आपके लिए। आप तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, धूर्तता के, झूठ के, फ्रॉड के, सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। ये अभिजीत दीपके जो है, ये उसका आईटी सेल का पार्टनर था। ये जो मनीष सिसोदिया है उसके क्लोज एसोसिएट थे, काम करते थे, कल तक ये काम कर रहे थे, विदेश में रह के काम कर रहे थे। इसका एक बड़ा नेटवर्क है। फॉरेन फंडिंग डायरेक्ट कैसे आ रही है नहीं हुआ। अब इन लोगों की योजना है कि वांगचुक साहब, सोनम जी की किसी भी प्रकार से मौत हो जाए, और सरकार को इस बात की खबर है कि यह बलि लेना चाहता है सोनम वांगचुक की, और इसीलिए अदालत ने इंटरवीन किया है, और इसीलिए अब मोदी की एंट्री हुई है। और अब मोदी इनको बताएंगे कि तुम्हारा जो एजेंडा है कि सोनम वांगचुक को एक बार बलिदान इनसे करवा करके फिर आग लगाने की जो तैयारी इतने वर्षों से चल रही है, 2014 से अनवरत सोरोस, रॉकफेलर, ये लगा हुआ है अनवरत इस देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए। सवाल मोदी का नहीं है। सवाल इस वक्त कोई भी होता तो उसको डीस्टेबलाइज किया जाता, कोई और भी होता तो उसके भी खिलाफ यही होता, आप मान के चलिए। लेकिन इनको नफरत है आरएसएस से, इनको नफरत है मोदी से। सरकार से गलती हुई तो सरकार ने कोर्स करेक्शन किया, एग्जाम को ठीक से कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, कामयाबी मिली, आज रिजल्ट भी आ गया। मैं कहता हूं फिर भी उसमें दोष हो सकता है। जो दोष हुआ है उसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को ये मॉरल ग्राउंड पे, हाई मॉरल ग्राउंड पे बच्चों के जो सुसाइड हुए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उनको स्वयं जाके कहना चाहिए कि मैं अक्षम रहा हूं, ये नहीं हो पाया, ये दूसरी दफा ये हुआ है, मैं इस मिनिस्ट्री को नहीं संभालूंगा, किसी और को दे दीजिए, उनको कहना चाहिए। लेकिन
एक रणछोड़ भी नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है हमसे गलती हुई, हम गलती को दुरुस्त करके हम डिलीवर करके दिखाते हैं, दिखाया उन्होंने डिलीवर करके। अब और भी बातें हो सकती हैं, स्कूली शिक्षा की स्थिति क्या है, कॉलेज की स्थिति क्या है, यूनिवर्सिटीज की स्थिति क्या है। इनकी विचारधारा के जो विपरीत लोग ज्वाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, उसको कह रहे हैं निकम्मा है। और एक शालीन शब्द का उच्चारण करने वाले आंदोलनजीवी भरे मंच से कहते हैं वो निकम्मा है। और ये बड़े काम वाले हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट हैं। क्यों? इनका एजेंडा नहीं चल पा रहा है। तो सोनम वांगचुक के ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी उनकी सेहत जो है वो अलाउ नहीं कर रही है। उनकी सेहत, उनको ठीक हो जाना चाहिए। मैं भी दुआ कर रहा हूं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं और मैं भी आग्रह कर रहा हूं, सोनम वांगचुक जी, अगर आपके पास हमारा वीडियो पहुंचे इन लुच्चों के माध्यम से ही, तो आप इन्हें देखिए, आप हंगर स्ट्राइक खत्म कीजिए। आपके ऊपर ऑलरेडी कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि आप मोदी के आदमी हैं, आप मोदी से मिले हुए हैं। तो ये आपको आरोप लगा रहे हैं, तो पता नहीं, आप तोड़ दीजिए स्ट्राइक को और आप सरकार के साथ बैठ करके एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या सुधार हो सकता है आप दीजिए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं हम इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाते, तो पंजाब है आपके पास ना, ले जाओ बना दो एजुकेशन मिनिस्टर। एक एमएलसी को इस्तीफा दिलवाओ, सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब का बनाओ, अभी बनाओ अभी। किसको उल्लू बना रहे हैं आप? पंजाब है ना अभी आपके पास, सत्ता में है ना, ठीक है 6 महीना ही बाकी रहा, 6 महीना 7 महीना बाकी है ना। तो आप जो वहां एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई तो होगा, उस एजुकेशन मिनिस्टर को बोल दीजिए रिजाइन कर दे या उनका पोर्टफोलियो बदल दीजिए। सोनम वांगचुक को वहां से उठाइए, अभी सेहत ठीक हो जाएगी, ये ध्यान रख लीजिए। अब मोदी की पुलिस वहां पहुंचने वाली है, शाह की पुलिस वहां पहुंचने वाली है, लठ बजेंगे, अभी भयंकर लठ चलेंगे, भयंकर। ये जो टुच्चे लुच्चे है ना, इनको भयंकर लठ चलेंगे, क्योंकि ये उन बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है जिनके यहां सुसाइड हुई है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, वरना ये डांस नहीं कर रहे होते वहां पे आधी रात को डांस। ऐसी बीभत्स तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसका कहना नहीं, और वो कोई मॉर्फ वीडियो नहीं है, ये सच का वीडियो है। और कुणाल कामरा ने इसको साबित कर दिया, उस मंच से जाकर के वो मां सीता को गाली दे रहा है। उसकी हिमाकत नहीं है कि वो पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक जुबान खोल ले, उनका जुबान काट लेगा। हिमाकत नहीं है कि हमारे सिख भाई के बारे में एक जुबान खोल ले। लेकिन क्या करिएगा, हिंदू है, सनातन है, जिसको जो आता है कह रहा है कि सीता के पति का नाम लेकर के बीभत्स। देखिए, व्यंग का भी एक तरीका है। इस व्यंग की भी यही तो सनातन है कि तुम्हें यह व्यंग करने की भी अनुमति दे रहा है और तुम व्यंग कर रहे हो। खैर मनाओ कि तुम सनातन में हो, तुम एथिस्ट हो, तुम डिक्लेयर्ड कहते हो कि तुम एथिस्ट हो, तुम नास्तिक हो, तुम नास्तिक बने रहो। लेकिन यहां तो नास्तिकों को भी पूछा जाता है, तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाले को भी पूछा जाता है, चारवाक को भी यहां ऋषि का दर्जा दिया गया है। ये तुमको समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है, तुम्हारी इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है। तुम एक टफर हो और तुमको लग रहा है कि तुम बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हो। तो ये जो टुच्चे लुच्चे लोग जो हैं, उसकी एक जमात है, वो गैंग तुम्हारा जरूर आरती उतारेगा, तुमको माल्यार्पण करेगा। लेकिन अभी अब शाह की एंट्री हो रही है, पुलिस वहां पहुंच रही है, पहुंचेगी और वांगचुक जी को उठा करके एम्स में भर्ती कराएंगे, क्योंकि उनको बचाना जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल जो सलाह आप मोदी को दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री इनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दीजिए, तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कल आप सोनम वांगचुक जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए। देश आपके प्रति ऋणी होगा। आपके पास पंजाब है, पंजाब में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। आपने कहा शिक्षा मंत्री होना चाहिए, तो देश को छोड़िए ना, मारिए गोली। देश में तो मोदी है, वो फिर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। आपके पास है ना सरकार, उठाइए, आप सर्वे सर्वा हैं, बोलिए भगवंत मान साहब को बना दे। मैं आभार प्रकट करूंगा और मैं आपकी तारीफ करूंगा जिस दिन आप सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, उसी दिन मैं कहूंगा हाँ ये आपने काम कर दिया। मैं तारीफ करूंगा, मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा। ये फ्रॉडस्टर यहां पर फ्रॉड का जमावड़ा खड़ा किया हुआ है, और मैं देश के नागरिकों से ये बहुत विनम्रता से अनुरोध करूंगा, आप मुझसे डिसएग्री भी हो सकते हैं, आप डिसएग्री होइए,
कोई बात नहीं, आप डिसएग्री हो सकते हैं, मुझे गाली भी दे सकते हैं, आप दीजिए। आपको यह भी लग सकता है कि मैं मोदी की वंदना कर रहा हूं, मुझे मोदी और शाह की वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं, कर भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, इनको एक्सपोज कर रहा हूं, क्योंकि इनका उन बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है। ये बच्चों के लिए, बच्चों की भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं मित्रों, ये अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए ढूंढ रहे हैं, नया ठिकाना बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।